मैं प्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे फाइबर सिंसिटी फेस टू फेस में। आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद तेलंगाना से एक बहुत ही जाने माने वास्तु कंसल्टेंट श्री पद्मा जी, और उनका एजेंसी का नाम है एडिफिस वास्तु कंसल्टेंसी। चलिए आप सभी का मुलाकात करवाती हूँ उनसे। जी नमस्कार पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइबर सिंसिटी में। थैंक यू। क्या आपको कैसे महसूस हो रहे हैं हमारे साथ फाइबर सिंसिटी में यहाँ मौजूद हो? मैं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने मुझे और मेरी कंसल्टेंसी को, मेरी एडिफिस वास्तु कंसल्टेंसी को 5 बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट्स की लिस्ट में एक चुना। धन्यवाद। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। पद्मा जी, वैसे आपको कितने साल हुए इस प्रोफेशन में आए? तकरीबन 13 साल तक हो चुके हैं। अच्छा। 13 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। आपको 13 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? जी। बहुत ही लंबा समय है ये तो। जी हाँ, जी हाँ। इस प्रोफेशन में आने का मतलब रीजन क्या है? व्हाट इंस्पायर्ड यू? बेसिकली मेरे छोटी उम्र से ही मुझे ये जो वास्तु शास्त्र है जी इसके प्रति मेरी कुछ खास श्रद्धा थी, बहुत इंटरेस्ट था मुझे। और इसी दौरान मुझे मेरे गुरु श्री कृष्णमूर्ति जी से भी मिलने का अवसर मिला और उनसे मैंने बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया। इसी दौरान मैंने वास्तु संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स भी किए और साथ ही मैं एमए एस्ट्रोलॉजी भी की। ओके। और मेरे जो मित्र थे और मेरे शुभ चिंतक थे वो मुझे इंकरेज करते थे बहुत, कि आप, जब आपके पास इतना नॉलेज है तो आप इसे एक कंसल्टेंसी का रूप क्यों नहीं दे देती हो। तो ऐसे में इस समय मैं और किताब भी पढ़ती गई। वास्तुशास्त्र के जो भी पुस्तक होते हैं मैंने उनकी बहुत स्टडी भी की, जिससे मेरी नॉलेज भी बढ़ी और मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उनकी जो इनकरेजमेंट है, उनसे, उनकी उसी रीजन से मैंने ये एडिफिस वास्तु कंसल्टेंसी शुरू की थी। और आज ये 13 साल हो चुके हैं। 13 साल की ये जर्नी में सब ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, सबने इतना प्यार दिया कि आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एंड कांग्रेचुलेशन फॉर 13 इयर्स। इट्स अ लॉन्ग पीरियड एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात आपको पूछना चाहूंगी कि आपका ये सर्विस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होता है या फिर आपका बस ऑफलाइन? जी, हमारा ये जो सर्विस है वो ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन भी है। अच्छा। ऑफलाइन सर्विसेज जो है हैदराबाद के करीब जो आसपास की एरियाज हैं सभी में ऑफलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन सर्विसेज खासकर उन लोगों के लिए है जो हम तक पहुंच नहीं सकते किसी कारणवश, या हम उन तक नहीं पहुंच सकते, या फिर कोई अब्रॉड में है, तो उनके लिए हम ये ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर वीडियो कॉल के जरिए, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके जरिए आप हमें रीच कर सकते हैं। ओके ओके। और हमारे जो दर्शक है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उनको आप तक पहुंचना है, रीच होना है, तो फिर वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगे? मतलब हमारे फाइबर सिटी के वेबसाइट में तो सभी डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप जी हाँ, जी हाँ। वैसे भी हम एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना से हैं। अगर आप ये कुंपली रीजन में, हैदराबाद के कुंपली रीजन में हैं, आपको अगर हमारा पूरा एड्रेस चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। एडिफिस वास्तु कंसल्टेंसी .com अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें हमारा पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट के जरिए आप हमें फोन कर सकते हैं, उससे व्हाट्सएप करके आपके डिटेल्स या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं वो ले सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ईमेल भी है। ईमेल में एडिफिस वास्तु कंसल्टेंसी @gmail.com है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं या फिर कोई क्वायरीज हैं आप इसके जरिए भी हमें रीच कर सकते हैं। हम वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल है, लाइक फेसबुक में है, इंस्टा में भी है, और हमारे कुछ वीडियोस भी हैं वास्तु संबंधित, पर खासकर वो तेलुगु में है। हालांकि अभी तेलुगु में है वो पूरे वीडियोस मेरी। हिंदी में भी हमारी प्लान है कि हम चंद वीडियोस हिंदी में बनाए, तो हमारी थोड़ी क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी का भी रिक्वेस्ट है कि हिंदी में बनाए, हमारा वो भी प्लान चल रहा है। ओके ओके ओके। और आजकल वैसे ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन, ये जी आज ये सब के बगैर कुछ होता ही नहीं है, मुझे लगता है सब कुछ बिल्कुल, ऑनलाइन, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। सोशल मीडिया। जी कुछ भी नहीं होता है। ये सचमुच एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप में कुछ टैलेंट है या फिर आप कुछ कर सकते हैं तो सबको बताने के लिए एक अच्छा मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
जी पद्मा जी, आपका ये सर्विस है क्या वैसे, और आप किन किन प्रकार के सर्विसेज देते हैं? बेसिकली रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, कमर्शियल यूनिट सभी का हम वास्तु सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम्म। रेसिडेंशियल इन द सेंस अपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट हाउसेस, विला वेंचर्स, इन सभी का भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। ओके। साथ में नॉन कमर्शियल में अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज हो या फिर कोई वर्क यूनिट्स हो, कोई वर्क प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स यूनिट, सभी का हम इवैल्यूएशन करते हैं। इन सब में भी इन सब में भी हमें वास्तु कंसल्टेंसी हमने ऑलरेडी दी भी है, हमारे इसमें क्लाइंट्स भी हैं। तो जो भी रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल, सब में हमारा इवैल्यूएशन चलता है। जी पद्मा जी, हम सबको पता है कहीं ना कहीं कि आजकल के जो ये यंगर जनरेशन है, द यूथ, वो लोग ज्यादा विश्वास रखते नहीं है इस चीज पे। ठीक है, वो लोग को लगता है कि एक अंधविश्वास है, और इस पे विश्वास रखना नहीं है। आपका क्या थॉट है इस पे? आप ही कह रहे हो कि एक अंधविश्वास है, बिल्कुल। तो उस अंधविश्वास वर्ड में ही है विश्वास। जब आप जब विश्वास करते हो तो आंख बंद करके क्यों विश्वास करते हो? आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट है, जी। उसको पता है कि क्या भला है क्या बुरा है। वो समझते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद जज कर सकते हैं। उतनी कैपेबिलिटीज आज की युवा में हैं। और अगर एक बार किसी चीज को भला भला या बुरा, अच्छा या बुरा कहने से पहले उसे परखना बहुत जरूरी है। आप पहले एक अगर सब्जेक्ट को अगर आप बोलते हो, लेते हो, जैसे वास्तु या कुछ भी हो, पहले उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करो। आप पढ़ो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या कहा गया है, क्या वो सचमुच वो बहुत से लोग अगर उसी के पीछे पड़े तो बेकार में वो ऐसा नहीं है कि वो अनवांटेड उस पर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। उसका कुछ रीजन होगा कि वो उस पर विश्वास कर रहे हैं। वो रीजन क्या हो सकता है, इसका इवैल्यूएशन करिए पहले, फिर आप सोचिए समझिए किसी बात, अगर आंख खोल के या फिर आप पहले चीजों को देखिए समझिए, फिर उसके बारे में आप बोलिए। अगर कोई आपके मित्र हो या कोई बोलते हैं ये अंधविश्वास है, तो उनके बातों पर मत जाइए, पहले आप जानिए कि ये सच है या गलत है। जैसे अब हम कहते हैं कि वास्तु है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वास्तु इज अ साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट ए साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सभी क्या सोचेंगे कि वास्तु पंडित अगर हमारे घर में आएंगे तो सब तोड़ फोड़ करने पे तुले रहेंगे, ऐसा नहीं है। वास्तु सिर्फ बताता है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी जीवन शैली कैसी रहेगी, आप कैसे डेवलप होंगे, ये आपका एक मार्गदर्शन कराती है, ना कि तोड़फोड़ करने को कहती है। तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, समझना है, पहले आप समझिए, फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या भला है क्या बुरा है। ब्लाइंड डिसीजंस कभी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आप इतने सालों से इस प्रोफेशन में हैं, तो फिर लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते भी होंगे, तो आप खुद को कैसे दूसरों से यूनिक सोचते हैं? क्या आप में क्या एक ऐसे खासियत है? हर इंसान तो एक ही है वैसे, लेकिन एक बात तो है कि फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा एक ही मकसद रहा है कि जो भी क्लाइंट मुझ पर भरोसा करके आ रहे हैं, जिस किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा है, मैं उनको द बेस्ट सर्विस दूं। क्योंकि देखिए, अब वो एक घर बनाना चाहते हैं तो वो घर बनाने के पीछे उनकी काफी मेहनत होती है। एक एक रुपए वो इकट्ठा करते हैं और अपना एक ड्रीम हाउस बोलते हैं ना, तो अपने इस तरह से वो एक एक रुपए इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत भी होती है उनपे, वो उस पे पूरा मन लगाते हैं। और जब हमारे फर्ज बनता है कि वो जिस आशा से हमारे पास आए, जिस उम्मीद से हमारे पास आए, उस उम्मीद को हम बनाए रखें। और होता है कभी कभी जाने अनजाने में कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जो वास्तु दोष से होता है, और जब क्लाइंट उसे बाय मिस्टेक खरीद लेते हैं, तब भी मेरे फर्ज यह बनता है कि उन्हें डिस्करेज न करें, उन्हें बताएं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए। तो उनको सपोर्ट देना, उन्हें समझना मेरा पहला कर्तव्य है। पद्मा जी, इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपको उनके लिए एक छोटा सा मैसेज या फिर एक टिप देना होगा तो वो क्या है? जी जरूर। मैं अक्सर मेरे क्लाइंट्स को ये बात कहती हूँ, ये मैसेज देती हूँ, और आज भी मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब रही बात वास्तु की, तो आप जब कभी आप कोई भी
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, यानी आपका घर हो या फिर आपका व्यापार व्यापार करने का स्थान हो, या चाहे कोई भी हो, आपको पहले एक वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है। एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही आप एक वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कितना फीजिबल है, उसमें आपको कितनी खुशियां मिलेगी। एक बार अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आप समझो कि अगर वो प्रॉपर्टी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और वास्तु कंपिटेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसमें कोई दोष है तो आपके कंप्लीट फैमिली को उसका जो रिजल्ट है उसे फेस करना होगा। तो आप पहले, आप कैसे भी, अगर आप आज नहीं तो कल अगर आप वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करने ही वाले हैं तो आप वो पहले कीजिए। एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार आप वो प्रॉपर्टी को दिखा लीजिए कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, उसे उसके यानी उसका रिजल्ट उसमें अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, इसके बारे में आप देखिए। और अगर आपके वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप एक बार सोचिए कि वो क्यों कह रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि सब वास्तु कंसल्टेंट्स ऐसे ही बोलते हैं। आप ये जो ये जो सोच है ना कि वास्तु कंसल्टेंट ऐसा बोलते रहते हैं, इसको निकालिए और एक बार सोचिए कि वो क्यों बोल रहे हैं। वो तो हमारी भलाई के लिए तो बोल रहे हैं। अगर ठीक है, अगर आप जाने अनजाने में एक प्रॉपर्टी ले चुके हैं जिसमें वो वास्तु एनर्जी लेवल से पूरे नहीं है, तो एक बार आप उसे रेक्टिफाई करवा लीजिए, क्योंकि कभी वास्तु ये नहीं करता कि आपके पूरे प्रॉपर्टी को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। आप उसमें भी रेमेडीज होते हैं, वो रेमेडीज को फॉलो कीजिए। जिस तरह से आपको गाइडेंस दिया गया है उसको बराबर फॉलो कीजिए, तो जरूर ही आपको मिलेगा रिजल्ट। क्योंकि अगर कुछ करते हैं, हमारे तरफ से कुछ कोशिश होता है तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर एक हम सुनते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तो ये जो है पहले आपको देखना और परखना है। एक वास्तु कंसल्टेंट से आपके पहले चेक कराइए आपको प्रॉपर्टी, फिर जाकर आप वो प्रॉपर्टी को खरीदिए। ओके, आप कहना चाह रहे थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्चुअली पहले से प्रिवेंशन फिर बाद में उसका मतलब सोल्यूशन आते जाएगा। और आपको लगेगा कि एक मोमेंट में आपको भी लगेगा कि अरे मैंने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है तो अभी वो वास्तु कंसल्टेंट हर बात पे मुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, शायद वही गलत है। पद्मा जी, आप हमारे फाइबर सिटी में आए, हमारे साथ यहाँ हमारे टीम के साथ आप जुड़े, हमारे साथ मौजूद हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हमारे फाइबर सिटी के लिए छोटा सा टिप देना चाहेंगे तो वो क्या होगा, एक छोटा सा फीडबैक अगर मैं दूं तो मैं एक ही बात कहूंगी कि 5 बेस्ट सिटीज का जो है सबसे बेस्ट है। इसका एक ही कारण है कि जब आपसे मेरे पहली बार बात हुई थी तब मैंने जब आपका जो आपके पर्सन से मैंने बात की थी, आई वाज रियली वंडरिंग। आपने जो रिसर्च किया ने, जो इंक्वायरी की, हमारे पीछे जो ग्राउंड वर्क किया, इट वाज रियली वंडरिंग मी अ लॉट कि आपने इतनी मेहनत कैसे की। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो टैलेंटेड लोग हैं वो लाइमलाइट पर आएंगे, और लोगों को भी साथ ही साथ पता चलेगा कि हमारे करीब ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो सही ढंग से पूरा होगा। तो वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर, वो सही मायने में वो पूरा होगा। तो सीरियसली जो आपका जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। And then really, I could really congratulate you people for that, and I'm really thankful to you. Yeah, thank you so much. आज का ये इंटरव्यू पद्मा जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और पद्मा जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे फाइबर सिटी के वेबसाइट में आपको मिल ही जाएगा, उनके वेबसाइट में भी मिल जाएगा, और हमारे इस वीडियो के एंड में भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हमारे भी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम हमारे इस वीडियो के आखिर में हम लोग दे देंगे। और फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पद्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।